हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम मनीषा डोगरा और आज हम नेक्स्ट लेक्चर में इंग्लिश के प्रिपेयर करेंगे प्रेपोजिशंस के बारे में। अच्छा, प्रेपोजिशंस करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ। देखो, हमने कल किया था ना आर्टिकल्स, एक मुझसे गलती हो गई है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। जो मैंने आप लोगों को करवाया था ना, लाइक ही डाइड डैश ईयर अगो, अब ये चीज़ मैंने आप लोगों को कराई थी कि ईयर की आवाज़ आ रही है, लेकिन ये जब मैंने खुद इसको अच्छे से डिस्कस किया किसी के साथ एंड तब मुझे ये पता लगा कि जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं ना, तब हम इसको ईयर नहीं बोलते, ईयर बोलते हैं। य की आवाज़ आती है इसमें। जैसे ये है शील्ड, शील्ड्स हमें मिलती है ना, जब हम लोग प्राइज़ हम जीतते हैं, हमें स्कूल में शील्ड मिलती है, तो वैसे ही हम बोलते हैं ना यील्ड। एक ये वर्ड होता है YIELD, तो इसको हम ईल्ड नहीं बोलते हैं, हम इसको यील्ड बोलते हैं, है ना। तो उसी तरीके से ये जो हमारा है ईयर, तो ये ईयर नहीं है, इसको ईयर कहते हैं। ईयर, वाई की ही साउंड आती है, ई की साउंड नहीं आती है। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। इसका आंसर जो कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि होगा, वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर ही होगा, एन नहीं आएगा। एन अगर ईयर होता तो एन आता, लेकिन जो ईयर है इसको हम ईयर नहीं, इसको ईयर बोलते हैं। वाई की य की साउंड आती है इसमें, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम किसके बारे में प्रिपेयर करेंगे? हम करेंगे आज प्रेपोजिशंस, ठीक है। प्रेपोजिशन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो प्रेपोजिशन है ना, ये ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है प्री, एक है पोजिशन। प्री पोजिशन, इसका मतलब है कि पोजिशन के पहले अगर कोई भी, पोजीशन किसको कहते हैं? पोजीशन कहते हैं किसी स्थान को। सपोज एक बॉल है, टेबल के ऊपर पड़ी है, बॉल है, ठीक है ना। अब इसकी पोजीशन बतानी है। पोजीशन कहाँ है इसकी? टेबल है इसकी पोजीशन। अब हमने पोजीशन के आगे जो चीज़ लगती है ना, प्री होता है पहले, पोस्ट होता है बाद में। तो प्री, अगर जो चीज़ उस पोजीशन से पहले लगेगी वो प्रेपोजिशन कहलाएगी, ठीक है। अब टेबल के ऊपर है, ऊपर क्या होगा? ऑन द टेबल, ठीक है। अब डिपेंड करता है ऑन लगाना है। अब ऑन की जगह और भी बहुत सारे प्रेपोजिशंस होती हैं, ओवर भी होती हैं, प्रेपोजिशन अबव भी होती है। ये सब ऊपर की है ना। कुछ होता है सर के ऊपर, कोई होता है बहुत ज़्यादा ऊपर आसमान में, कोई होता है बिल्कुल चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो वही चीज़ें आज हम पढ़ेंगे, हम कुछ करेंगे प्रेपोजिशंस, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा प्रेपोजिशंस का। देखो, सबसे पहले जो मैं आप लोगों को प्रेपोजिशन कराऊंगी वो है हमारी इन और एट, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को आज करवाने जा रही हूँ। सबसे पहले देखो, इनका मतलब ना आप लोग हिंदी में समझना कि हिंदी में इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, क्योंकि ये इन अगर देखेंगे तो अंदर बहुत सारी जगह अलग अलग चीज़ें यूज़ हो जाती हैं हमारी। एक ही जगह पर ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह पर एक ही प्रेपोजिशन यूज़ होगी, नहीं। एक जगह पर बहुत अलग अलग तरह की प्रेपोजिशन यूज़ हो सकती हैं जो कि उस चीज़ का मतलब बदल देंगी, उसकी पोजिशन बदल देंगी उस चीज़ की, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले इन और एट की। अब देखो, इन का मतलब क्या होता है? अंदर। एट होता है पर, ठीक है। अब ये देखो, मोस्टली आपने देखा होगा जो एट है टाइम के साथ लगाते हैं, है ना। बिल्कुल सही है, टाइम के साथ लगाते हैं एट को। कि जैसे वो कोई भी सीरियल है, वो रेगुलरली आएगा टीवी पे एट 9 o'clock, ठीक है ना, कि 9 बजे हर रोज़ ये सीरियल आएगा। तो मतलब जब भी हम टाइम की बात करते हैं, परफेक्ट टाइम है हमारे पास, तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं? एट। लेकिन टाइम के साथ साथ हम जब प्लेस की भी बात करते हैं ना, तब भी हम एट लगाते हैं। अब मैं समझाती हूँ आप लोगों को किस तरीके से हम प्लेस की बात करते हैं। देखो, जैसे मैं बोल रही हूँ आई लिव डैश पंजाब, ठीक है। तो क्या है कि मैं पंजाब में रहती हूँ, ये इसका मतलब तो क्या है? पंजाब के अंदर रहती हूँ ना, तो आई लिव इन पंजाब, ये तो हमारा क्लियर है। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया कि आई लिव डैश पटियाला डैश पंजाब,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गई है, यहाँ पे दो चीज़ें आ गई हैं, एक तो पटियाला आ गया, एक यहाँ पे पंजाब आ गया। अब ये बताओ, अब इन दोनों में क्या इन लगेगा कि आई लिव इन इन पटियाला इन पंजाब? नहीं, ऐसा नहीं है। नो डाउट कि ये दोनों की दोनों चीज़ें कि मैं यहाँ पे रहती हूँ या ये इन लगाएंगे हम यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह पर इन नहीं लगेगा। अब मैं बताती हूँ किस एक जगह पे लगेगा हमारा एट। ये मैं बताती हूँ कैसे कंपैरिजन होगा इन दोनों चीज़ों का। देखो, एक होती है स्मॉल प्लेस, एक होता है उसके कंपैरिजन में लार्जर एरिया या लार्जर प्लेस। अब देखो, एक था हमारा पटियाला और एक था हमारा पंजाब, ठीक है। तो अब ये जो हमारा पटियाला है, अब अगर हम देखें तो पंजाब बड़ा है और पटियाला छोटा है, क्योंकि पंजाब के अंदर ही आता है ना पटियाला। तो जो छोटी प्लेस होगी ना, जैसे दो प्लेसेस जहाँ पे मेंशन होंगी, जो छोटी प्लेस होगी वो छोटी प्लेस में लगेगा हमारा एट, और जो उसके कंपैरिजन में जो दूसरी वाली बड़ी प्लेस होगी वहाँ पे हम लगाएंगे इन। ध्यान से समझो, जब दो प्लेसेस आ गई हैं तो जो छोटी वाली प्लेस होगी उसके केस में हम ऐट लगाएंगे। अब ये मत बोलना कि है ना कि टाइम तो है नहीं यहाँ पे तो ऐट क्यों लगा रहे हैं, ऐट भी प्लेसेस के साथ लगता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ऐट हमने सिर्फ टाइम के साथ ही लगाना, प्लेसेस के साथ भी ऐट लगता है। तो स्मॉल प्लेस के साथ ऐट लगा देंगे और लार्जर प्लेस के साथ क्या लग जाएगा, इन लग जाएगा। अब मैं दोबारा से करवाती हूँ तुम्हें सेंटेंस। क्या था, आई लिव डैश पटियाला डैश पंजाब। अब बताओ, आई लिव एट पटियाला इन पंजाब। समझ में आया? क्योंकि पटियाला क्या है, पटियाला एक छोटी जगह है और पंजाब क्या है, उसके कंपैरिजन में बड़ी जगह है। ऐसे ही एक और एग्जांपल करवाती हूँ। आई लिव डैश गांधी कॉलोनी डैश जम्मू। कि मैं किसी गांधी कॉलोनी में रहता हूँ या रहती हूँ जो कहाँ पर है, जम्मू में है। अब बताओ, गांधी कॉलोनी क्या है, एक हिस्सा है ना जम्मू का, तो वो क्या होगी, छोटी होगी, स्मॉलर प्लेस है। तो उसके साथ मैं क्या लगा दूँगी, एट लगा दूँगी। और जो जम्मू है मेरा, वो उसके कंपैरिजन में क्या है, बड़ी प्लेस है, तो इन जम्मू। क्लियर हो गया? तो क्या है ये, आप ना एक छोटी सी कोई डायरी वगैरह या कुछ भी ऐसे बना लीजिए जिसमें आप ये चीज़ें नोट करते जाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो क्या मतलब मेरा कहने का क्या था कि जो हमारा इन है इसका मतलब होता है अंदर, ऐट का होता है पर। तो ये जो चीज़ें हैं ये अंदर तो होगा ही कि हम किसी चीज़ के अंदर की बात कर रहे हैं, इनसाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐट भी उसी तरीके से यूज़ होता है जब हम किसी चीज़ के अंदर की बात करते हैं, जैसे कि प्लेस एज वेल एज टाइम, ठीक है ना। नो डाउट इसका मतलब पर होता है, तो हम प्लेस के साथ भी इसको लगाते हैं कि मैं वहाँ पर रहता हूँ, ठीक है, जो कि कहाँ है, पंजाब में है, जो जम्मू में है, ठीक है। अब इन और ऐट के साथ अब ये हो गया। अब मैं एक और कराती हूँ आपको इन और इनटू का डिफरेंस। एक होता है इन और एक होता है इनटू। ये दोनों चीज़ों का बहुत मामूली सा अंतर है, ध्यान से समझना। इन का मतलब होता है अंदर और इनटू का मतलब होता है जब कोई चीज़ बाहर से अंदर आती है, बाहर से अंदर आना। समझ रहे हो? इन मतलब ऑलरेडी चीज़ अंदर है और इनटू मतलब जब कोई चीज़ बाहर से अंदर आती है। अब जैसे मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि एक ग्लास में पानी है, ठीक है, ग्लास में क्या है, ऑलरेडी पानी है, तो देयर इज़ सम वाटर इन द ग्लास, ठीक है। क्या है कि देयर इज़ वाटर इन द ग्लास, क्योंकि पानी के अंदर ऑलरेडी क्या है, सॉरी ग्लास के अंदर क्या है, ऑलरेडी पानी है, तो वहाँ पे हमने क्या लगा दिया, इन। अगर मैं बोल रही हूँ कि ग्लास में पानी डालो, पोर सम वाटर इनटू द ग्लास, तब मैं क्या लगाऊंगी, इनटू लगाऊंगी, क्योंकि वो जो ग्लास है, ग्लास खाली है, बाहर से कुछ पानी आ रहा है जो कि मैं किसके अंदर डाल रही हूँ, उस ग्लास के अंदर डाल रही हूँ। समझ में आया? इन तब लगाते हैं जब ऑलरेडी चीज़ अंदर हो, इनटू तब लगाते हैं जब कोई चीज़ बाहर से हमारी कहाँ आती है, अंदर आती है। जैसे सेंटेंस में आप लोगों को बताती हूँ कि द स्टूडेंट्स आर सिटिंग डैश द क्लास।
ठीक है, और एक सेंटेंस है द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू गो डैश देयर क्लासेस। अब ये समझना, पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि द स्टूडेंट्स आर सिटिंग डैश द क्लास, कि जो बच्चे हैं वो बैठे हैं क्लास में, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था, जब कोई चीज़ ऑलरेडी अंदर हो तब क्या लगाएंगे, इन द क्लास। तो बच्चे क्या है, क्लास के अंदर बैठे हैं। अब जो हमारा दूसरा है, दूसरा क्या कह रहा है, द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू गो डैश देयर क्लासेस। अभी बच्चे क्लास में नहीं है लेकिन उनको रिक्वेस्ट करी गई है कि वो अपनी अपनी क्लासेस में चले जाएं। तो बाहर से बच्चे अंदर जाएंगे ना क्लास में, तो तब क्या लग जाएगा, इन टू। क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि जब कोई चीज़ ऑलरेडी अंदर होती है तो उस केस में हम इन लगाते हैं, जब कोई चीज़ बाहर से अंदर आती है तो तब हम क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं। अब एक और चीज़ समझो, इन से ही रिलेटेड है, वो होता है हमारा विद इन। ठीक है, विद इन का मतलब होता है, इसको हिंदी में इसको हम कहते हैं इसके बीच में। ठीक है, इसके बीच में कहते हैं हम इसको, विद के साथ जब इन लगाते हैं। ये हमेशा लगता है टाइम के साथ। ठीक है, ये हमेशा, ये कभी भी ऐसे प्लेसेस वगैरह के साथ नहीं लगेगा। जो विद इन है हमारा, ये हमेशा हमारा टाइम के साथ लगेगा। जैसे मैं बोल रही हूँ कि वो आ जाएगा विद इन 2 days, ही विल कम विद इन 2 days, या आई विल रीच द इंस्टीट्यूशन विद इन 10 minutes। ठीक है, कि मैं 10 मिनट के बीच बीच में इंस्टीट्यूशन पहुंच जाऊंगा। या हमारा जो इंस्टीट्यूट है, ये जो लॉकडाउन के बाद जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो 2 महीने के अंदर अंदर खुल जाएंगे। ठीक है, द इंस्टीट्यूट्स विल ओपन विद इन 2 months। समझ आया कि विद इन इसका मतलब है बीच बीच में, इसके बीच में ही, मतलब सब चीज़ें अंदर की ही बात हो रही है एक तरह से। ठीक है, तो क्या है ये, लेकिन यहाँ ये जो विद इन है ये सिर्फ और सिर्फ टाइम के साथ लगता है, सिर्फ वक्त के साथ लगता है और किसी चीज़ के साथ नहीं लगता। ये आप प्लीज़ नोट्स बना लीजिएगा। प्रेपोजिशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एरर डिटेक्शन में बहुत ज़्यादा आती हैं। ये नोट्स बना लेना कि इन और एट ये किस किस चीज़ों के साथ लगेंगे, इनटू कब लगता है, विद इन किसके साथ लगता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब 2 प्रेपोजिशंस मैं आप लोग को और करवा देती हूँ। बहुत ज़्यादा प्रेपोजिशंस नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन रेगुलर बेसिस पे 4 से 5 प्रेपोजिशंस करेंगे। ठीक है, 15-20 प्रेपोजिशंस होंगी तो 2-3 दिन में हम कवर अप कर लेंगे इसको। ओके, तो बस मेन फंडा है कि इसको ध्यान से समझना। ओके, चलो एक है हमारा सिंस और एक है फॉर। अब एक बात ध्यान में रखना कि ये जो दोनों की दोनों प्रेपोजिशंस है ना, ये हमेशा ही टाइम के साथ यूज़ होती हैं। ठीक है, ये दोनों की दोनों सिर्फ और सिर्फ किसके साथ यूज़ होंगी, वक्त के साथ, जब हम टाइम की बात करेंगे। अब सिंस कहाँ लगता है, फॉर कहाँ लगता है, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो, सिंस हमेशा लगता है जब हम किसकी बात करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम की। अब मैं समझाऊंगी पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। और जो फॉर है, हमेशा फॉर हम हमेशा कहाँ बात लगाते हैं, जब हम बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम की, कि क्या है, कुछ पीरियड है टाइम का। देखो, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है पर्टिकुलर टाइम, मतलब पक्का टाइम है, निश्चित टाइम है। जैसे सुबह से कुछ काम हो रहा है, सुबह से हो रहा है, तो पता है ना सुबह से हो रहा है, शाम से हो रहा है, रात से हो रहा है, या बचपन से ये चीज़ हो रही है, सुबह के 5 बजे से हो रही है। ठीक है, फ्राइडे से हो रही है, 10 तारीख से हो रही है। तो पर्टिकुलर जो चीज़ें बता रखी होंगी उन केसेस में लगेगा हमारा सिंस। और दूसरी बात करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम की। पीरियड ऑफ टाइम क्या है कि पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं बता रखी लेकिन पीरियड बताया है, जैसे 2 दिन से, 10 दिन से, 15 दिन से, 4 महीने से, 2 साल से। तो यहाँ पे नो डाउट अगर 2 साल हैं तो 2 साल है, इन्होंने पर्टिकुलर बताया है कि 2 साल से, लेकिन इन्होंने ये तो नहीं बताया ना कि 2010 से लेके 2012 तक, 2012 से 14 तक कौन से 2 साल हैं, ये नहीं पता ना हमें। तो सिर्फ ये ड्यूरेशन बताई है, तो वो क्या होगा, वो पीरियड ऑफ टाइम होगा, और उसके केस में क्या लगेगा, हमेशा फॉर लगेगा। ठीक है, अभी मैं सेंटेंसेस बता देती हूँ ज़रा, मैं एग्जांपल देके। लाइक आई हैव बीन वर्किंग डैश 2 days, कि मैं पिछले 2 दिन से काम करता
आ रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखो 2 days, हमने सिर्फ यही चीज़ देखनी है, एंड में जो क्या चीज़ लगी है उसी के आगे हम लगाएंगे प्रेपोजिशन हमारी। 2 days, अब नो डाउट 2 दिन, ठीक है, हमें इन्होंने बताया है कि पक्के 2 दिन से काम कर रहा है, लेकिन हमें ये तो नहीं पता ना कि मंडे से लेके वेंसडे तक कर रहा है, थर्सडे से लेके सैटरडे तक कर रहा है, कौन से 2 दिन, कोई तारीख नहीं बताई है, कुछ नहीं बताया। तो ये सिर्फ क्या है, इट इज़ जस्ट अ पीरियड ऑफ टाइम दैट इट हैज़ बीन मैंशनड। तो जहाँ पे सिर्फ पीरियड ऑफ टाइम मैंशन होगा, इन दोज केसेस मैंने क्या बताया, हम कौन सी preposition यूज करेंगे, preposition for will be used। ठीक है, I have been working for 2 days, अगर मैं days को काट के यहाँ पे कर दूँ I have been working for 2 months, I have been working for 2 years in this association, तो कुछ भी होगा जो कि पीरियड है टाइम का, वहाँ पे क्या लगेगा हमारा, for लगेगा। नेक्स्ट देखो कि he has been playing क्रिकेट डैश चाइल्डहुड, अब बचपन से खेल रहा है वो, मतलब उसका बचपन, जब से वो बच्चा था वो तब से चीज़ें खेल रहा है। ये जो बचपन हो गया, मॉर्निंग होगी, इवनिंग, ये सारी चीज़ें हम पॉइंट ऑफ टाइम में लेते हैं, ये पक्की चीज़ होती है कि तब से ही इसका ये चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या लिखा है इन्होंने, चाइल्डहुड लिखा है। चाइल्डहुड क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब पक्का है कि बचपन से ही वो ये चीज़ कर रहा है, जब से उसका बचपन स्टार्ट हुआ है। तो उन केसेस में हम क्या लगाएंगे, उन केसेस में क्या लगता है, हमारा सिंस लगता है। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हुई कि सिंस इज ओनली यूज व्हेन वी टॉक अबाउट पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, इन दोज केसेस सिंस विल बी यूज्ड। आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा कि मॉर्निंग, इवनिंग, चाइल्डहुड, ये सारी चीज़, या 5 बजे से 5 o'clock, 10 o'clock, थर्सडे, ठीक है, अगस्त, तो ये चीज़ें जो हैं आप नोट कर लीजिए, वो आती हैं हमारे पॉइंट ऑफ टाइम में, जिनके केसेस में हम सिंस लिखेंगे। And on the other hand, if we talk about just the period of time, in the period of time हम क्या लगाते हैं, for, और period of time क्या होता है, like 10 days, 4 weeks, 2 months, 3 years, इस तरीके से सिर्फ टाइम पीरियड मेंशन होगा। ठीक है, चलो अभी हम करते हैं कुछ fill in the blanks। चलो let's start with the fill in the blanks now। You people have to answer me now first। मैं नहीं बताऊंगी, पहले आप लोग आंसर करोगे कि इसमें क्या आना चाहिए। जो भी मैंने prepositions कराई, कौन कौन सी कराई हैं अभी तक, इन हो गया, एट हो गया, इनटू हो गया, विद इन हो गया, सिंस हो गया, फॉर हो गया, ये prepositions आपने फिल करनी है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्या है, वी लिव डैश लंदन। पहले तो ना इसको हिंदी में समझा करो कि इसका मतलब क्या है, कि मैं कहाँ रहता हूँ, लंदन में। हम किस में, कहाँ रहते हैं, हम लंदन में रहते हैं। तो लंदन में रहना तो क्या आएगा, वी लिव, बताइए, वी लिव इन लंदन, वी लिव विद इन लंदन, वी लिव एट लंदन, क्या आना चाहिए, वी लिव इन लंदन। क्योंकि मैंने क्या बताया, जब हम अकेला यूज़ करेंगे ना, कोई बड़ी चीज़ की बात होगी, जब अकेले यूज़ होगा तब इन ही आएगा। अगर हम मतलब 2 चीज़ों के साथ बात कर रहे हैं, लंदन की कोई जगह की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, एट लग जाएगा, अदरवाइज अकेले इन ही आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, हु इज़ द पर्सन डैश दिस पिक्चर, कौन है इस पिक्चर में, तो हु इज द पर्सन एट दिस पिक्चर, विद इन दिस पिक्चर, सिंस दिस पिक्चर, फॉर दिस पिक्चर, क्या आएगा बताओ, कौन है पर्सन इस पिक्चर में, हु इज द पर्सन इन द पिक्चर, बिल्कुल सही, इन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पोर सम मिल्क डैश द जग। अब ये क्या बोल रहे हैं, कुछ दूध है वो किस में डाल दो, जग में डाल दो। पोर करना मीन्स डालना। अब कोई चीज़ क्या हो रही है, कोई चीज़ बाहर से अंदर जा रही है जग में, तो क्या लगेगा, इन लगेगा, इनटू लगेगा, इनटू लगेगा, पोर सम मिल्क इनटू द जग। क्लियर हो रहा है, आई होप ये फिल इन द ब्लैंक्स के साथ आपके थोड़े बहुत जो कुछ डाउट्स बचे हों वो क्लियर हों। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, आई वॉज बॉर्न डैश करोल बाग डैश दिल्ली, कि मेरा जन्म हुआ था, कहाँ पे जन्म हुआ था, करोल बाग में, जो कि कहाँ है, दिल्ली में है। बताइए इसका क्या आंसर आएगा, पहले ब्लैंक का क्या आएगा और सेकेंड ब्लैंक का क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि इन एट आएगा, एट इन आएगा, इन इनटू आएगा, क्या आएगा। मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जब हम बात करते हैं किसी छोटी जगह की, तो
छोटी जगह स्मॉलर प्लेस के केस में क्या आता है, हमारा एट आता है। वेराज अगर हम किसी बड़ी प्लेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या आएगा, हमारा इन आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, आई वॉज बॉर्न एट करोल बाग इन दिल्ली। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ही विल अराइव 10 minutes। अभी क्या बोल रहा है कि वो, इसका मतलब तो यही होगा ना, ही विल अराइव मतलब वो आने वाला है या वो आ जाएगा कितनी देर में, 10 मिनट में। तो 10 मिनट की बात हो रही है ना। मैंने क्या बताया था, जब हम किसी चीज़ के बीच की बात करेंगे और टाइम होगा वो, तो उस केस में क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे इन नहीं लगेगा, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, विद इन लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको लोगों को बताया था जब बीच की बात होगी और क्या होगा, उसके साथ साथ वक्त दे रखा होगा, टाइम बताएंगे हम, तो उस केस में क्या लगता है, हमेशा विद इन लगता है। तो ही विल अराइव विद इन 10 minutes, इस समय के बीच बीच में वो आ जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ही हैज़ बीन वर्किंग डैश द इंस्टीट्यूट डैश 3 months। बताओ इसका क्या आएगा, कि वो काम कर रहा है कहाँ पे, किसी इंस्टीट्यूट में कितनी देर से, 3 महीने से। बताओ इसके 2 ब्लैंक्स में क्या आएगा। इसमें इन एट आना चाहिए, सिंस एट क्या आना चाहिए, फॉर सिंस इन एट इनटू क्या आना चाहिए, बताओ। देखो वो क्या बोल रहा है, ही हैज़ बीन वर्किंग डैश द इंस्टीट्यूट। तो इसका मतलब सबसे पहले तो क्लियर है वो कहाँ पे काम कर रहा है, इंस्टीट्यूट के अंदर। ही हैज़ बीन वर्किंग। अब मेरी बात सुनो, एक चीज़ मैं आप लोगों को ना, एक छोटा सा कंसेप्ट इससे पहले मैं आप लोगों को करा दूँ क्लियर। मैंने आप लोगों को कंसेप्ट कराया था ना अभी एट और इन का। इन हम यूज़ करते थे बड़ी जगह पे और एट हम यूज़ करते थे छोटी जगह पे। अब देखो अगर हम बात करेंगे ना, कहीं पे आपका आया होम और एक जगह पे आया आपका बंगलो, तो होम क्या है, होम होता है छोटा, बंगलो होता है बड़ा, महल की तरह। तो अगर ये अकेले अकेले यूज़ हो रही हैं ना, तो मतलब 2 चीज़ें साथ में नहीं आ रही, अलग अलग यूज़ हो रहे हैं, तो होम के साथ हम लगाएंगे एट और बंगलो के साथ हम लगाएंगे इन। तो चीज़ समझने की कोशिश करो कि अगर कोई चीज़ फिर भी एज़ कम्पेयर, मतलब जैसे होम की तरह कोई छोटी चीज़ है तो उसके साथ हम एट ही लगाएंगे। अब कोई इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट क्या होगा, 5-6 कमरे होंगे, 7-8 कमरे होंगे, ठीक है, तो वो एज़ कम्पेयर्ड क्या है, वो छोटा है ना। तो क्या होगा, ही हैज़ बीन वर्किंग एट द इंस्टीट्यूट। अब नेक्स्ट है 3 months के लिए, डैश 3 months, 3 महीने। अब 3 महीने क्या है, पर्टिकुलर है, पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। 3 months क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या लगाते हैं हम, फॉर लगाते हैं। समझ में आया? एट का कंसेप्ट क्या था कि जो छोटी जगह होगी, ज़रूरी नहीं है कि हम अगर कोई भी प्लेस अगर सिर्फ एक बार मेंशन है तो वहाँ पे हमने इन ही लगाना है, वहाँ पे हम एट भी लगा सकते हैं। ठीक है, लगा सकते हैं, मतलब वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे एट लगेगा या नहीं लगेगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग बैडमिंटन डैश द मॉर्निंग। जो बच्चे हैं वो सुबह से क्या खेल रहे हैं, बैडमिंटन। मैंने क्या बताया था, सुबह से कोई चीज़ हो रही है, वो क्या है, पर्टिकुलर है, तो उस केस में क्या लगेगा, हमारा सेंस लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है हमारा लास्ट। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द टीचर्स टू गो डैश देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस। प्रिंसिपल ने क्या किया, ऑर्डर किया टीचर्स को कि जाइए अपनी अपनी क्लासेस में। तो क्या हो गया, ये बाहर से कोई चीज़ कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है, तो यहाँ पे इन नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा इनटू। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द टीचर्स टू गो इनटू देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस। तो चलिए कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगी आपकी नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। जो बाकी के प्रपोजिशंस हैं तो हम साइमल्टेनियसली नेक्स्ट वीडियोस में उनको कवर अप कर लेंगे एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, ओके, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी एंड कीप प्रिपेयरिंग।